दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। उद्धव ठाकरे जी को न्याय के लिए जनता के दरबार में जाना पड़ेगा, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वक्त उद्धव ठाकरे जी के पास सत्ता और पार्टी संगठन दोनों नहीं है, लेकिन जनता का सपोर्ट उनके साथ है। चुनाव आयोग हो या विधानसभा के स्पीकर, इन दोनों ने उद्धव ठाकरे गुट को न्याय नहीं दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे जी को न्याय की सबसे बड़ी उम्मीद जनता से दिख रही है। जब चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया और शिवसेना का सिंबल और पार्टी जब एकनाथ शिंदे जी को सौंपी, उसके बाद जो माहौल महाराष्ट्र में जनता के बीच देखने को मिला, उस समय उद्धव ठाकरे जी के लिए जनता में एक सहानुभूति नजर आई। उसके बाद विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर जी ने शिवसेना के बारे में अपना निर्णय सुनाया और शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी का गुट ही असली शिवसेना है, ऐसा नतीजा राहुल नार्वेकर जी ने दिया। इसके बाद भी उद्धव ठाकरे जी के लिए जनता में सहानुभूति दिखी। यानी एक तरीके से सत्ता और पार्टी का संगठन साथ न होते हुए भी उद्धव ठाकरे जी के पास जनता का समर्थन और सहानुभूति दिख रही है। इसी सहानुभूति के बदौलत सत्ता पक्ष के सामने, यानी एकनाथ शिंदे जी हो, अजित पवार हो या बीजेपी हो, उनके सामने उद्धव ठाकरे कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। शिवसेना में बगावत नई नहीं है। इससे पहले छगन भुजबल, नारायण राणे, राज ठाकरे जैसे कई दिग्गज नेताओं ने शिवसेना छोड़ी है, लेकिन जो भी नेता शिवसेना छोड़कर बाहर गए, उसके बाद उनका प्रभाव जब वे शिवसेना में थे जितना था उतना अब नहीं रहा। एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को साथ लेकर बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे जी को मिला और एक तरीके से शिवसेना पार्टी की कमान भी आखिरकार एकनाथ शिंदे जी को मिली। लेकिन शिवसेना पार्टी के प्रमुख के तौर पर, यानी शिवसेना पार्टी के प्रमुख रहते उद्धव ठाकरे जी हो या स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे जी हो, उनको जनता का जो समर्थन और अपनापन मिलता था, वो अपनापन या समर्थन एकनाथ शिंदे जी को मिल पाएगा? इस वक्त तो नहीं मिल पा रहा। सत्ता के बदौलत एक जननेता की इमेज बनाने में एकनाथ शिंदे जी कामयाब होते नजर नहीं आ रहे, लेकिन उससे विपरीत महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे जी ने जननेता के तौर पर अपनी राजनीतिक पहचान बनाई थी। जब उद्धव ठाकरे जी का मुख्यमंत्री पद गया, तब उद्धव ठाकरे जी सबसे लोकप्रिय बने। यानी शिवसेना पार्टी के पक्ष प्रमुख और महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री के तौर पर जितनी लोकप्रियता उद्धव ठाकरे जी की थी, उससे कई गुना लोकप्रियता उनकी मुख्यमंत्री पद जाने के बाद बनी और इसमें दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही। जितना सत्ता पक्ष की तरफ से उन उद्धव ठाकरे जी को और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को
और नेताओं को दबाया जाएगा, उतना ही उद्धव ठाकरे जी के लिए अपनापन और सहानुभूति जनता में बढ़ेगी। इसके कारण ही इस वक्त महाराष्ट्र में कोई भी चुनाव नहीं हो रहे, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो या जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव हो, कोई भी चुनाव महाराष्ट्र में नहीं हुए हैं। यहां तक के पुणे और चंद्रपुर लोकसभा के उपचुनाव भी नहीं हुए हैं। यानी एक तरीके से जनता के बीच उद्धव ठाकरे जी के लिए जो सहानुभूति की लहर नजर आ रही है, उसके कारण बीजेपी और सत्ता पक्ष बड़ा परेशान नजर आ रहा है। लेकिन भले ही जनता में उद्धव ठाकरे जी के लिए एक सहानुभूति की लहर या सहानुभूति नजर आ रही हो, इस सहानुभूति को वोट में तब्दील करने के लिए जो प्रयास और संघर्ष जमीन पर होना चाहिए, वो संघर्ष उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कम नजर आ रहा है। भले ही उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से खुद उद्धव ठाकरे जी हो, आदित्य ठाकरे जी हो या उद्धव ठाकरे गुट के कई नेता महाराष्ट्र का कई बार दौरा कर चुके हो, लेकिन बीजेपी को अगर हराना हो तो इन प्रयासों में कंटिन्यूटी रखनी पड़ी। जिस तरह बीजेपी चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकती है, सत्ता का प्रभाव हो या बीजेपी का कैडर हो, बीजेपी के लिए हमेशा चुनाव में अथाह संघर्ष करता नजर आता है। अगर उद्धव ठाकरे जी को फिर से एक बार अपने पार्टी के संगठन को खड़ा करना है और मजबूत करना है, तो उनको जनता के बीच जाना पड़ेगा। जनता के सवाल, उनकी समस्याएं उठानी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। 10 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे जी की जो सरकार है, उसके खिलाफ जनता में एक गुस्सा नजर आ रहा है। उस गुस्से को वोट में बदलने के लिए उद्धव ठाकरे जी को आगे आना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी के नेता के तौर पर अगर महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे जी को आगे करती है, तो महाविकास आघाड़ी को आने वाले चुनाव में ज्यादा फायदा मिल सकता है। राजनीतिक जानकार और राजनीतिक विश्लेषक यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी वर्सेस उद्धव ठाकरे, यह मुकाबला हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। इस वक्त उद्धव ठाकरे जी अपनी राजनीतिक विरासत, अपनी पार्टी को बचाने के लिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उनको प्रयासों में और अपने संघर्ष में तेजी लानी पड़ेगी, क्योंकि 2-3 महीनों बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। अगर इस लोकसभा चुनावों के साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं, तो उद्धव ठाकरे जी के गुट को कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन चुनाव आयोग, विधानसभा के स्पीकर, इन दो संस्थाओं ने उद्धव ठाकरे गुट को न्याय नहीं दिया। आखिरकार उनको न्याय के लिए जनता के बीच ही जाना पड़ेगा। शिवसेना किसकी, इसका अंतिम फैसला जनता के दरबार में ही होगा। भले ही चुनाव आयोग ने और विधानसभा के स्पीकर ने निर्णय देते हुए शिवसेना, शिंदे गुट को ही असली शिवसेना कहा हो, मगर 2024 का लोकसभा चुनाव और 2024 का महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव का नतीजा यह तय करेगा कि असली शिवसेना कौन है
और इस वक्त सत्ता में होकर भी जो सहानुभूति और अपनापन और जो समर्थन एकनाथ शिंदे जी के लिए चाहिए वो इस वक्त उद्धव ठाकरे जी के लिए ज्यादा नजर आ रहा है। यानी सत्ता का फायदा एकनाथ शिंदे गुट को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बीजेपी को आने वाले चुनावों में बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार इन दो गुटों को जिस तरह बीजेपी ने अपने साथ लिया और एनसीपी और शिवसेना पार्टी को तोड़ा, इसके कारण महाराष्ट्र की जनता बीजेपी पर नाराज है और इसका गुस्सा आने वाले चुनाव में बीजेपी के ऊपर उतर सकता है। और खासतौर पर युवाओं में बीजेपी के खिलाफ एक गहरी नाराजगी है। भले ही नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और नरेंद्र मोदी जी के करिश्मे पर चुनाव जीतने की उम्मीद बीजेपी ने लगाई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा और नरेंद्र मोदी जी का जादू महाराष्ट्र में कितना चलेगा, ये शंका बीजेपी के नेताओं को भी है। क्योंकि कल नासिक हो या मुंबई, नरेंद्र मोदी जी का एक दौरा हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो स्पीच दोनों जगह हुआ, उस स्पीच को लेकर सोशल मीडिया में जो कमेंट्स हमें दिखाई दिए, उनमें ज्यादातर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या उनके पॉलिसीज के खिलाफ कमेंट आ रहे थे। यानी एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी के सत्ता के खिलाफ महाराष्ट्र की जनता में और खासतौर पर युवाओं में गुस्सा नजर आता है। उद्धव ठाकरे जी के पास आदित्य ठाकरे जैसा युवा चेहरा है। आदित्य ठाकरे इस वक्त महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जाकर अपने पार्टी के संगठन को खड़ा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जनता के सवाल उठा रहे हैं और उनको युवाओं का अच्छा खासा समर्थन भी मिल रहा है। यानी एक तरीके से इस वक्त उद्धव ठाकरे जी अपने राजनीतिक विरासत को और अपने पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनको न्याय की आखिरी उम्मीद जनता से ही है। और 2024 में क्या जनता उद्धव ठाकरे जी से न्याय करेगी, ये आने वाला चुनावी नतीजा ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जनता के बीच उद्धव ठाकरे जी के लिए एक सहानुभूति की लहर जरूर नजर आ रही है और इस लहर को चुनावों में या वोटों में तब्दील करने के लिए उद्धव ठाकरे गुट को और महाविकास आघाड़ी को कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अगर महाविकास आघाड़ी इसमें सफल होती है तो महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है और अगर बीजेपी को बड़ा झटका लगा तो नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर होने की जो महत्वाकांक्षा है उसे बड़ा धक्का लग सकता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।